पाकिस्तान में नई गाड़ियों के आने की वजह से और बेशुमार नई गाड़ियों के आने की वजह से काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियां जो हैं अपनी जो उनका स्टेक था मार्केट के अंदर वो लूज़ करती जा रही हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अनटच हैं, जैसा कि टोयोटा की ये गाड़ी और ये गाड़ी। ठीक है, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना ये पहले कुछ आपको ऑफ़र करती थी इतनी ज़्यादा हाई टेक, ना अब कुछ ऑफ़र करती हैं, लेकिन अपना स्टेक जो है इनका वहीं पे बरकरार है। एक गाड़ी ऐसी है जो कि इनके राइवल की है, होंडा की, और वो टारगेट करती है मिडिल क्लास फैमिली को, और वो गाड़ी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दैट इज़ नन अदर देन होंडा सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और मुझे यकीन है जिस वजह से आपने क्लिक किया है वो वजह ये रही। तो ये है होंडा सिटी 1.2 2025 मॉडल, और जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू 4000 किलोमीटर ओनली रनिंग हुई है इसकी। और अभी हम इंटीरियर इसका देखेंगे, इसमें क्या ऐसी चीज़ है गाड़ी में जो इसे इतना महंगा बनाती है। अब महंगा मींस तकरीबन 50 लाख प्लस, यानी कि 52 साढ़े 52 लाख रुपए तक इसकी कीमत है। क्यों है इसकी कीमत, वही जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम कुछ जस्टिफिकेशन चाहेंगे इस गाड़ी से कि आपकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है भाई, तो उसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस गाड़ी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। यह होंडा सिटी 6th जनरेशन मॉडल है, विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2021, और रिसेंटली इसने फेसलिफ्ट अपडेट रिसीव किया कंपनी की जानिब से। और दिस जनरेशन इज़ नोन फॉर इट्स मॉडर्न डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड फीचर्स एंड इन्हेंस्ड सेफ्टी कैपेबिलिटीज़। सिटी नॉर्मल सी गाड़ी तस्वर की जाती थी पहले, जैसा कि मैंने बताया इसका टारगेट मिडिल क्लास फैमिली था। लेकिन रिसेंटली जो इसको फेसलिफ्ट दिया गया है, इसको मोर स्पोर्टियर साइड पे ले गए हैं। लाइट्स देखें, फॉग लैंप्स इसके देखें, इसका डिज़ाइन चेक करें तो इट्स मोर लाइक अ सिविक नाउ, मिनी सिविक डिज़ाइन वाइज। जिन सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात हो रही है कि अपडेट किया गया है, वो लॉन्ग ड्यू थे, बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि अगेन लॉन्ग अवेटेड थी, लॉन्ग ड्यू थी। एक चीज़ शायद देख के आप हैरान हो कि अभी तक इसमें हेलोजन बल्ब यूज़ किया जा रहा है हेडलैम्प्स में। अलबत्ता यहाँ पे आपको DRLs लगी दिखाई दे रही हैं, एंड फॉग लैंप्स आर आल्सो व्हाट, हेलोजन, नॉट LEDs एज ऑफ येट। हो सकता है नेक्स्ट फेसलिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए, बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर नाउ। बैक में अगर आप देखेंगे इसकी लाइट्स तो आपको भरम होगा कि गालिबन दीज आर LEDs बट दीज आर आल्सो हेलोजन। लेकिन डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपको लगता है कि दिस इज़ LED। मैं ब्रेक लगा के भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह आपको लाइट लगी नज़र आती है अगर आप ब्रेक दबाते हैं तो। बूट स्पेस अगर आप देखें तो 510 लीटर की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, और इसके साथ आपको अच्छी चीज़ जो मिलती है वो अभी तक स्पेयर व्हील इसके अंदर आपको मिल रहा है, और पंक्चर किट वगैरह आपको साइड पे मिल रही है। सब ब्रांड न्यू व्हीकल, ऑटो बूट इसमें नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस वक्त आप इसे ओपन करते हैं तो ये खुद उठ जाता है, विच इज़ गुड। यहाँ पे ब्लैक ट्रिम हमें नज़र आ रही है, खूबसूरत बना रही है इससे। अच्छा, बाहर से ऑलमोस्ट वैसी है। एक चीज़ जो डिस्टिंक्ट है इसमें दूसरी गाड़ियों से वो है इसके टायर्स। योकोहामा के ब्लू अर्थ ES टायर्स इसमें डालेंगे। ऑफ कोर्स दीज आर व्हाट, ट्यूबलेस टायर्स। 195-65 का टायर है और 15 इंच के आफ्टर मार्केट इसके साथ अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं जो कि 5 स्पोक्स हैं, ब्लैक एंड सिल्वर ट्रिम्स में आ रहे हैं। खूबसूरत लग रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और टायर का साइज़ अगर आप देखें व्हील वेल में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इंजन इसमें जो आता है 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो कि तकरीबन 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ ये आती है। और फ्यूल इकॉनमी अगर आप बात करें तो हाईवेज़ पे तकरीबन 18-19 की आपको माइलेज दे देती है ये, और सिटी के अंदर 12 से 13
आपको लाजमन देती है। परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो टॉप स्पीड वैसे तो 200 प्लस किलोमीटर मीटर पे दिखाई जाती है, लेकिन 180 किलोमीटर क्लेम करती है कंपनी। ABS के साथ आती है, EBD इसके अंदर आपको मिल जाता है और 2 अदद एयरबैग्स ही सिर्फ आपको मिलते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, जो डिफरेंट चीज़ है वो आपको दिखाते हैं जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती। वो है इसका बरगंडी कलर, ठीक है, इसे नेक्स्ट लेवल प्रीमियम लुक देता है। दरवाजे में भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी पावर तो हैं लेकिन ऑटो ड्राइवर साइड है। चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे, सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे मिल जाता है। बॉटल कंटेनर भी मिल जाएगा, एक आधा फोल्डर भी मिल जाएगा जिसमें फाइल्स वगैरह आप रख सकें। स्पीकर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और बाकी सीट्स अगर आप देखेंगे तो आज के डे एंड एज में भी ये आपको मैनुअल सीट्स ही मिल रही हैं। बैक पे आप देखेंगे तो बड़ा ही नॉन एग्जिस्टेंट सा आपको इसके अंदर हम्प मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आसानी बैठ पाएंगे। एक चीज़ अच्छी इसमें मुझे लग रही है वो है इसका आर्म रेस्ट, ठीक है, और बड़ा चालाकी से बनाया गया है क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से उभरी हुई है तो इसे सपोर्ट मिल जाती है, आपके कप्स वगैरह ईजिली इसमें समा सकते हैं। अब ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि जिसमें आर्म रेस्ट होता है गाड़ी में, उसमें दरम्यान में बैठ, अब ये दरम्यान वाली सीट भी देखें ना कैसे उभरी हुई है, तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल बैठेगा जो भी बैठेगा, क्योंकि इसमें हेड रेस्ट भी अगर आप देखें तो 2 ही दिए गए हैं, दरम्यान वाले को हेड रेस्ट की भी सहूलत मुयसर नहीं है और ये तो एडजस्टेबल भी नहीं लग रहे। दोनों साइड्स पे आपको अलबत्ता सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे तो 5 वोल्ट की आपको USB पोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। मोबाइल वगैरह अगर आपने चार्ज करना है तो आप कर सकते हैं और एक अदद पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वाट का आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सिगरेट लाइटर वगैरह लगाना हो तो आप लगा पाएंगे, विच इज़ वेरी नाइस। स्टोरेज कंपार्टमेंट भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे दे दिया इन्होंने। मोबाइल वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं। हुक सिर्फ इस साइड पे दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पे हुक आपको नहीं दिया इन्होंने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें 52,50,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। यू बी द जज, नेगोशिएबल है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएट हो सकती है। लेकिन अगर ये लेट्स से 48 लाख में भी जाती है, 49-50 लाख में भी जाती है, ज़रा फिनिशिंग चेक करें आप इसकी। ये आपको ग्लव बॉक्स का ये लिड है, इसे मैं बंद करूँगा तो गैप चेक कीजिएगा। ये नई गाड़ी है भाई, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कुछ गाड़ियां जो है ना, जैसे टोयोटा है और वो बाकी गाड़ियां, वो अपनी मार्केट नहीं गिराती। नई गाड़ी चाहे हेवल आ जाए, जैको आ जाए, आपकी जैको J5 J7 टीगो 9 टीगो जो गाड़ी आती है बेशक आ जाए, उनकी कीमतें अपनी जगह पे। वो क्यों? उनकी क्वालिटी बरकरार है, ठीक है। टेक कम होता था सारा कुछ, लेकिन वो बिल्ट टू लास्ट गाड़ियाँ हैं। हमारी हिंदकों में कहा जाता है कच पच जाएंगे, नाजुक नाजुक गाड़ियाँ, ये नई गाड़ियाँ। तो बहरहाल वैनिटी मिरर आपको यहाँ मिल रहा है और वैनिटी मिरर आपको यहाँ मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, ठीक है। और लाइट्स नहीं है इसके साथ, अलबत्ता आपको ये हेलोजन में ही। LED सस्ती है भाई, लगा लो LED। नहीं जी, नहीं लगानी हमने। डोम लाइट में LED है, नहीं जी, डोम लाइट में भी LED नहीं दी इन्होंने। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट आ गया, ये टीवी इसके साथ ही आ जाता है, ठीक है। एंड्रॉयड है ऑफ कोर्स, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ म्यूज़िक है, फ़ोन लिंक है। फ़ोन लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। वैसे इसके अंदर नेविगेशन होनी चाहिए थी, बिल्ट इन भी नहीं है, तो अब क्या हो सकता है। ये मेरा ख्याल है कि ऑक्स वगैरह के लिए है, अगर आप लगाना चाहें मेमोरी कार्ड वगैरह, या मेमोरी कार्ड तो लगा हुआ भी है इसमें, म्यूज़िक वगैरह ऑन द गो एंजॉय कर सकते हैं। SD लिखा हुआ है, SD कार्ड। और आप ऑक्स तो ये रही, आप वहाँ USB वगैरह कनेक्ट करना चाहें यहाँ पे तो कर सकते हैं। AC रेयर आपको मिरर्स के डिफॉगर, बाकी यहाँ से आप AC के और हीटर के कंट्रोल्स कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल करते हैं आप। ईजी पीजी है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑटोमेटिक गेयर्स की आपको यहाँ पे शिफ्ट स्टिक मिल जाएगी एंड इसमें मिलता है क्या, लो, स्पोर्ट्स, ड्राइव एंड दैट्स प्रीटी मच इट। न्यूट्रल, रिवर्स पार्किंग तो मिलती ही है। स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी मिल जाएगा। मीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है ये, ठीक है। और ये क्या हो गया इसके अंदर, मुझे लगता है
कि आपको आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट सी एनी क्रूज़ कंट्रोल अराउंड हियर। ना कॉलम में है दोनों साइड पे, ना ही आपके पास स्टीयरिंग व्हील पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आ सकता मोबाइल, यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे रख के अपना ही मोबाइल तोड़ने वाली बात है। इसे मैं नीचे करूँगा तो मोबाइल की स्क्रीन जाएगी। ये कप होल्डर्स के दरमियान, हाँ यहाँ पे रख सकता हूँ। ये रेटल अराउंड होता रहेगा, स्क्रीन फिर मेरी टूट जाएगी। तो मैं इसे कहाँ रखूँ? ग्लव बॉक्स में रख लूँ, ये हो सकता है, या इसमें रख लूँ, ये हो सकता है। सामने मैं कहीं नहीं रख सकता। यहाँ पे वो मोबाइल होल्डर लगा लूँ तो दूर से नज़र आएगा बंदे के पास मोबाइल है। वो कराची में आप तो यू नो द ड्रिल, वहाँ पे क्या होता है, प्रोसीजर्स, यू नो ऑल द प्रोसीजर्स ओवर देयर। एनीवेज, और क्या है जी इसमें? 52 लाख रुपए मांग रहे हैं गाड़ी में, कुछ तो होना चाहिए। ओह माय गॉड, इसमें टेलीस्कोपिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड आई रियली लाइक इट। इसको हम कर देते हैं बंद। ओके, डबल एडजस्टेबिलिटी के साथ आ जाता है ये, विच इज़ गुड। अब कभी भी कोई होंडा लेता है तो अच्छी बात क्या है जो उसे अपील करती है? नंबर 1, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू टोयोटा से अच्छी नहीं है लेकिन बेहतर है, ठीक है। सेकेंड थिंग, पार्ट्स अवेलेबिलिटी। ऑल दो पार्ट्स बहुत महंगे हैं इसके कंपैरेटिवली, लेकिन अवेलेबिलिटी उनकी अच्छी है, मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अब तो ये बहाना भी ख़त्म हो गया कि ये आउटडेटेड गाड़ी है। वो है अभी भी टेक के हिसाब से, लेकिन अपना ही बेंचमार्क इसने क्रॉस किया है और अपडेट हुई है ये गाड़ी, विच इज़ गुड। आपको पहले तो आपको याद होगा 20-21 तक तो इसके एयर बैग्स भी नहीं मिलते थे, अब आपको एयर बैग्स भी इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल दो ही हैं लेकिन मिल तो रहे हैं। फिर उसके बाद इसका मीटर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे अगर आप मीटर देखें इसका 220 तक ये मीटर जाता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। 120 फेयर एंड फाइन स्पीड है आपकी। राइट हैंड साइड पे आपको डिजिटली आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रिप भी, टेम्परेचर, क्लॉक, ये सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अभी बता, हालांकि गाड़ी चली कितनी है ये भी मैंने अच्छा सवाल पूछा है। कन्वेंशनली स्टिक आपको सिलेक्ट स्टिक यहाँ कहीं मिलती है, इसके ऊपर है। तो हम ट्रिप पे रेंज 68 किलोमीटर रहती है इसके अंदर, 12.7 की एवरेज है। और देखते हैं कि टोटल चली हुई है 4,938, यानी कि 5,000 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है ये गाड़ी। बाकी कंट्रोल्स, रेयर व्यू मिरर्स के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसे दबाऊंगा तो ये ऑटो रिट्रैक्टेबल, ठीक है, रिट्रैक्टेबल आपको मिरर पावर्ड मिल रहे हैं, विच इज़ गुड। ये एक और प्लस आता है, इससे फॉग लाइट्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन का टी भी नहीं पता है इस गाड़ी को, बहरहाल ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है इसमें। इसके अंदर आपको TPMS होता है, वो भी नहीं मिल रहा। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल है, वो नहीं मिल रहा। इसमें सनरूफ नहीं मिल रहा। इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिल रहा। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल रही और कीमत इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही है। अब देखें ना, फिर आप कहते हैं एल्सन के साथ क्यों कंपैरिजन करते हो, तो एल्सन में आपको अपने तौर पे अलॉय व्हील्स, अच्छे टायर, आपको सनरूफ, सबसे बड़ी चीज़ सनरूफ मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है आपको उसके अंदर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें इको आइडल मिल जाता है। इसमें इको आइडल का बटन भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल आपको दिखाई नहीं देता। वो लेविश लुक के साथ आती है इंटीरियर उसका, इससे ज़्यादा मीटर इसका, आई गॉट टू गिव इट टू होंडा, इसका मीटर मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगा और ज़्यादा खूबसूरत लगा और ज़्यादा प्रीमियम लगा। मीटर में ये जीत रही है, बाकी चीज़ों में बहुत पीछे ये और कीमत में बहुत आगे है। यू बी द जज। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, गाड़ी मौजूद है कश्मीर मोटर्स हैदराबाद में। इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट। मेरे पास अगर 52 लाख रुपए हो तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगा इसकी तरफ, नेवर नेवर। अब मसला पता क्या है, मैं एल्सन की तरफ भी नहीं जाऊंगा। 52 लाख रुपया हो मेरे पास तो मैं थोड़े बहुत और पैसे डाल के मैं जैको J5 का जो बेस वेरिएंट है कंफर्ट, वो ख़रीद लूँगा, या फिर मैं MG ले लूँगा कोई 60-1 लाख तक, बेहतरीन कम चली हुई। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अब तो बहुत ऑप्शन है SUVs के अंदर भी। और मज़े की बात बताऊँ, जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, 52 लाख रुपए दे के मैं इंस्टॉलमेंट्स पे तो जैको J5 जो प्रीमियम है वो निकलवा ही सकता हूँ। और उसके अलावा भी 30 लाख रुपये तो बैंक दे ही देता है। तो 80 लाख के बजट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब हाथ में आ जाएंगी, 3 साल की उसमें हम निकलवा लेंगे। सीडान की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने जाना है तो सीडान में भी काफ़ी सारे ऑप्शन फिर आ जाते हैं, ठीक है।
50 लाख आपके पास है, 30 लाख बैंक दे देगा आपको, तो आप ब्रांड न्यू ग्रैंडी की तरफ भी जा सकते हैं। सिविक 1.8 भी आपको अच्छी मिल जाएगी, और क्या क्या मिल जाएगा, बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं यहाँ, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन अगर आपने सिटी ही लेनी है तो ये हाज़िर है। मैं आपको अगर पर्चा दिखा सकूँ इनका, जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कश्मीर मोटर्स एबटाबाद, होंडा सिटी है जी, 25 मॉडल है, इस्लामाबाद नंबर है, और 52,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 4,000 तो नहीं, अब 5,000 चली हुई हमने देख ली। लोकली असम्बल्ड इम्पोर्टेड नहीं है, ये लोकली असम्बल्ड गाड़ी है, और ये नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कॉल या व्हाट्सएप करके, एक ही नंबर 2 दफ़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, एक कॉल है और एक व्हाट्सएप, दोनों में यही नंबर आपका यूज़ होगा, तो आप यू कैन कॉल देम। होंडा वालों को मेरा मशवरा ये होगा कि प्लीज़ आप लोगों को अब थोड़ा रहम करें उन पे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, अब सयाने हो गए हैं लोग, ठीक है। दीगर चाइनीज़ गाड़ियाँ आके वो चीज़ें हमें शो करवा रही हैं जो पाकिस्तानी अवाम ने पहले नहीं देखी थी। अब चूँकि वो देख चुके हैं, तो अब वही चूरन आप काइंडली ना बेचें अवाम पे, कुछ इसको इम्प्रूव करें गाड़ी को। पीपल लव योर व्हीकल्स, लेकिन प्यार का जवाब थप्पड़ से ना दें आप, ठीक है। वो फिल्मों में थप्पड़ से डर लगता है, प्यार से नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे थप्पड़ से ही डर लगता है लोगों को, ठीक है। तो ये थप्पड़ ना मारें, चपेट ना मारें पैसों की, इतने पैसे ले के और ये चीज़ आप दे रहे हैं। इम्प्रूव इट, हम्बल रिक्वेस्ट। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का क्या कहना और क्या मशवरा देना चाहेंगे होंडा को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।